खातून और शेर। एक वक्त का किस्सा है। एक कारोबारी था जिसकी 3 बेटियां थीं। वो उनसे बहुत मोहब्बत करता था, खासकर अपनी सबसे छोटी वाली अमेलिया से, क्योंकि वो उसे सबसे अजीज थी। एक दिन जब वो एक लंबे सफर पर अपने कारोबार के सिलसिले में निकल रहा था, उसने अपनी बेटियों से पूछा कि वो लौटने पर उनके लिए क्या लाए। मुझे एक बहुत अच्छा मोतियों का सेट मकबूल होगा। मुझे चमकते हीरों का सेट पसंद आएगा। मेरे अजीज अब्बा, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गाने वाली बुलबुल चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, अगर मैं उन्हें पा सका तो वो तुम्हें मिलेंगे। उसने अपनी बेटियों से अलविदा कहा और रुखसत हो गया। कारोबारी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी के लिए मोती खरीदे और दूसरी बेटी के लिए हीरे। उसने सब जगह एक गाने वाली बुलबुल को तलाशा, पर वो कामयाब ना हो सका। इसने उसे फिक्रमंद कर दिया, क्योंकि अमेलिया उसको सबसे प्यारी थी और वो उसे खफा नहीं करना चाहता था। उसकी तलाश उसे एक जंगल में ले आई। वो चलता गया जब तक कि उसे एक बहुत ही आलीशान महल न मिला, जिसके साथ एक बहुत ही ऊंचा दरख्त उगा हुआ था और उस पर बैठी थी एक बहुत ही खूबसूरत बुलबुल। तुम सही वक्त पर मुझे मिल गई। उस दरख्त के ऊपर चढ़ो और वो बुलबुल मेरी बेटी के लिए ले आओ। जैसे ही वो खादिम दरख्त के नजदीक पहुंचने वाला था, एक शेर दरख्त के पीछे से कूदा और इतनी बुलंद आवाज में दहाड़ा कि दरख्त के पत्ते कांप उठे। किसने जुर्रत की है मेरी बुलबुल को चुराने की? मैं तुम्हें फाड़ खाऊंगा चोर। मैं मुआफी चाहता हूँ ऐ ताकतवर शेर। मुझे इसका इल्म नहीं था कि ये परिंदा तुम्हारा है। मेहरबानी करके मेरी जान बख्श दो। इस खता के लिए जो भी कीमत हो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। तुम नहीं बच सकते जब तक कि तुम मुझसे वादा न करो कि घर पहुँचने पर पहली चीज जो तुम्हें मिलेगी वो तुम मुझे दोगे। अगर तुम मुतहिक हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और वो बुलबुल भी तुम्हें दे दूंगा। पर अगर वो मेरी अमेलिया हुई तो? फिक्र ना करें हुजूर, जरूरी नहीं कि आपकी बेटी ही पहली होगी जो आपसे मिलने आएगी। हो सकता है शायद बिल्ली या फिर कुत्ता भी हो। कारोबारी मान गया। उसने वो बुलबुल ली और शेर से वादा किया और वापस घर जाने के लिए निकल पड़ा। जब वो कारोबारी घर पहुंचा तो उसकी सबसे छोटी बेटी अमेलिया उसकी तरफ दौड़ी चली आई और कसकर उसको आगोश में ले लिया। ये देखने के बाद कि वो बुलबुल लेकर आया है, वो खुशी से भर गई। लेकिन कारोबारी को खुशी नसीब ना हुई और वो रोने लगा। मेरी प्यारी अमेलिया, इसकी मुझे कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि मुझे शेर शहजादे को वादा करना पड़ा था कि जो भी पहले शख्स से मैं मिलूंगा उसे उसके हवाले कर दूंगा। मुझे इस बात का डर है कि वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा जब तुम उसकी ताकत के अधीन होगी। कारोबारी ने वो सब तफसील से बयां किया जो हुआ था। ओह अब्बा, एक वादा तो वादा है और उसे पूरा किया जाना चाहिए। मुझे शेर शहजादे के पास जाना होगा। नहीं, मेहरबानी करके, वो तुम्हें मार डालेगा। जो मेरे किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। क्या यही आपने मुझे नहीं सिखाया है? कारोबारी सख्ती में आ गया। फिक्र न करें अब्बा, मेरा दिल मुझे बता रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा और दिल हमेशा सच बोलता है। ये भी तो आपने ही मुझे सिखाया है ना? अगले दिन अमेलिया जंगल के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसके वालिद और उसकी बहनें रोने लगीं जब उन्होंने उसे अलविदा कहा। उम्मीद करता हूँ कि शेर शहजादा उस पर रहम फरमाएगा और हम दोबारा तुम्हारी छोटी बहन से मिल पाएंगे। शेर दरअसल एक शहजादा था जिस पर बद्दुआ नाजिल थी। दिन के वक्त वो एक ताकतवर शेर बन जाता और साथ ही उसकी रियाया भी, और रात में वो इंसानी शक्ल में वापस तब्दील हो जाते। जब अमेलिया जंगल में पहुंची, उसका बहुत दरिया दिली से इस्तकबाल किया गया और उसे महल में एक सोने की बग्घी में ले जाया गया जिसके आगे शेर चल रहा था। जब अमेलिया महल में दाखिल हुई तो उसका इस्तकबाल एक पूरे शेरों के कुनबे ने किया, जो उसके लिए बहुत से तोहफे लाए थे। आपका इस्तकबाल है मेरी हसीन मल्लिका। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे वालिद ने अपना वादा निभाया है। मुझे खुशी है कि तुम उनसे पहले मिली, क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम्हें अपनी बीवी कबूल करना मेरी खुशकिस्मती होगी। शुक्रिया, पर मैं आपकी खुशी में साझेदारी नहीं कर सकती क्योंकि मैं खौफजदा हूँ, क्योंकि आप एक शेर हैं। उसी वक्त खिड़की से एक चांद की किरण चमकी और वो शेर एक तिलिस्मी तरीके से एक खूबसूरत शहजादी में तब्दील हो गया और उसके रूबरू एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। मैं असल में एक शहजादा हूँ और हम पर एक बद्दुआ नाजिल है जिसके तहत हम दिन में एक शेर बन जाते हैं। अमेलिया मुस्कुराई क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि उसे शेर शहजादी से मोहब्बत हो गई थी। अमेलिया ने शहजादी से निकाह करना कबूल कर लिया और फौरन ही एक आलीशान तरीके से निकाह हुआ और वो मिलकर खुशी खुशी रहे, क्योंकि शेर दिन में सोते थे और पूरी रात जागते थे।
एक दिन शेर शहजादा उसके पास आया और उसने कहा, तुम्हारे वालिद के घर में कल एक दावत है, तुम्हारी बड़ी बहन के निकाह का जश्न मनाने के लिए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो शेर तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। ये बहुत अच्छा होगा। मैं अपने वालिद से मिलने को बहुत बेताब हूँ। फिर मैं फौरन ही शेरों को तलब करता हूँ और वो तुम्हें एक बहुत ही आलीशान अंदाज में वहाँ ले जाएंगे। पर मेरे शहजादे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ आओगे। मेरी मल्लिका, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर रोशनी की एक छोटी सी किरण भी मुझे छू जाएगी तो मैं कबूतर बन जाऊंगा और मुझे 7 साल तक उड़ते रहना होगा। फिक्र मत करो, मैं एहतियात बरतूंगी और तुम्हें महफूज रखूंगी रोशनी की हर किरण से। और इस तरह शहजादी और शहजादा निकल पड़े निकाह के जश्न में शरीक होने के लिए। अमेलिया को देखते ही कारोबारी और उसकी बेटियां बहुत खुश हुईं और वो शेर शहजादे से मिलकर भी खुश हुईं। उन्होंने बहुत मोहब्बत से शेर शहजादे का इस्तकबाल किया। शहजादी के पास एक बहुत बड़ा हॉल था जिसकी दीवारें इतनी मोटी थी कि कोई भी रोशनी की किरण उसे भेद कर नहीं आ सकती थी। यहीं पर शेर को आराम फरमाना था जब मशालें और मोमबत्तियां रौनक अफरोज होंगी। पर क्योंकि लकड़ी ताजा थी, वो फट गई, इतनी छोटी छोटी दरारें पैदा करते हुए कि जब लोगों का हुजूम मशालें और रोशनियां लेकर निकाह से वापस आया, एक छोटी सी किरण जो एक बाल की मानिंद थी शेर शहजादे पर गिरी। कुछ ही पल में शेर शहजादा एक कबूतर में तब्दील हो गया। जब अमेलिया वापस आई तो उसने एक सफेद कबूतर को बैठे देखा। इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। अब अगले 7 साल तक मुझे उड़ते रहना पड़ेगा और अपने हर 7वें कदम पर मैं एक सफेद पर गिरा दूंगा, और अगर तुम इसके पीछे चल कर आओगी तो मुझे आजाद करा सकोगी। शहजादी अमेलिया उस सफेद कबूतर के पीछे चल पड़ी। जब सफेद पर हर 7वें कदम पर गिरा उसे रास्ता दिखाने के लिए। जब 7 साल तकरीबन गुजर गए, अमेलिया उन सफेद परों की निशानदेही पर चलती रही, पूरे रास्ते बिना आराम किए। ओह, मुझे इतनी खुशी है कि ये 7 साल तकरीबन खत्म हो गए हैं। हमें जल्द ही अपनी तकलीफों से निजात मिल जाएगी। लेकिन अभी बहुत देर थी, इससे पहले कि शहजादी अमेलिया और शहजादा आजाद हो सकते थे। एक दिन सफेद परों का गिरना बंद हो गया और अमेलिया फिक्रमंद हो गई। कोई शख्स इसमें मेरी मदद नहीं कर सकता। शहजादी अमेलिया एक दरख्त पर चढ़ी और उसने सूरज को पुकारा। ए सूरज, तू इतना तेज चमकता है, वादियों, पहाड़ों और चोटियों से, जमीन से, खादानों पर चढ़कर, क्या तुम्हें इल्म है मुझे यहाँ मिलेगा मेरा सफेद कबूतर? नहीं नन्ही बच्ची, मैंने सफेद कबूतर नहीं देखा, पर ये छोटा सा ताबूत ले लो और इसका तब तक इस्तेमाल करना जब तक तुम्हें ज्यादा जरूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादी अमेलिया चलती गई अपने शहजादे की तलाश में, जब तक कि रात ना हो गई। जब चांद चमका तो वो चांद के पास गई और उसने मांगा, ओह खूबसूरत चांद, तू सारी रात चमकता है खेतों और जंगलों पर। क्या तूने एक सफेद कबूतर को उड़ते देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर ये लो एक अंडा, इसे तोड़ देना जब तुम्हें जरूरत पड़े तो। शहजादी अमेलिया ने चांद का शुक्रिया अदा किया और वो शहजादे की तलाश करती रही। रात को जब हवा चली तो उसने पूछा, तू सरसराती है हर दरख्तों और पत्तों से, क्या तूने एक सफेद कबूतर को उड़ते देखा है? मैंने एक सफेद कबूतर को देखा है, वो कैस्पियन सागर पर उड़कर चला गया है, जहाँ वो वापस अपने शेर के रूप में आ गया है, और वो एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगन के साथ लड़ रहा है, जो एक बद्दुआज़दा शहजादी है जिसका नाम है एस्टेरिया। ये है तिलिस्मी छड़ी। कैस्पियन समंदर पर जाओ और इसे ड्रैगन की जानिब दिखाना और कहना आबरा का डाबरा। इसके बाद शेर ड्रैगन को अपने ताबे में कर सकेगा और उन दोनों को अपनी इंसानी शक्ल हासिल होगी। उसके बाद तुम्हें मिलेगा बहुत ही शानदार परों वाला ग्रिफिन, जो कैस्पियन समंदर के पास बसता है। उसकी पीठ पर कूदकर अपने प्यारे शहजादे के साथ सवार हो जाना और वो तुम्हें समंदर के पार वापस ले आएगा। जब तुम समंदर के बीच में आओ तब तिलिस्मी छड़ी वहां गिरा देना और उसके अंदर से फौरन लंबे दरख्त नाजिल होंगे, जो ग्रिफिन को समंदर पार करने में रहनुमाई करेंगे। समझ गई? अमेलिया ने हवा का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर पर निकल पड़ी। जब वो कैस्पियन समंदर में पहुंची तो उसने शेर शहजादे और ड्रैगन को लड़ते देखा। उसने फौरन अपनी तिलिस्मी छड़ी निकाली और उसे ड्रैगन की तरफ बढ़ाया। आब्राकाडाब्रा! छड़ी के तिलिस्म ने ड्रैगन पर वार किया और वो जमीन पर गिर गया। शेर शहजादे ने अपना पंजा ड्रैगन के सिर पर रखा और वो फौरन ही अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गया।
ड्रैगन भी अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गई और राजकुमारी एस्टेरिया में बदल गई। जैसे ही वो आजाद हुए, शहजादी एस्टेरिया ने शेर शहजादे की जानिब देखा और उसे उससे मोहब्बत हो गई। उसने फौरन ही उस पर एक जादू चला दिया, शहजादे को अपनी बाहों में लिया और जादुई तरीके से वो गायब हो गई। नहीं! शहजादी अमेलिया अपने प्यारे शहजादे के लिए रोई और तभी एक हवा का हौला सा झोंका गुजरा जिसने उसे हौसला दिया। जहाँ भी हवा चलेगी मैं वहाँ जाऊंगी और मैं तब तक जाऊंगी जब तक सूरज निकलता और डूबता है। मैं दूर दूर तक तलाश करूंगी जब तक मेरा शहजादा नहीं मिल जाता। वो ग्रीफिन की पीठ पर सवार हो गई और हवा के दिखाए रास्ते पर चलने लगी। वो चलती गई और चलती गई जब तक वो एक महल के पास ना आ गई जहाँ हवा ने चलना बंद कर दिया। अमेलिया समझ गई कि यहाँ ही उसका शहजादा है। उसने ग्रीफिन का शुक्रिया अदा किया और महल में दाखिल हुई। जब उसने सल्तनत के लोगों से गुफ्तगू की तो उन्होंने उसे उस शानदार जश्न के बारे में बताया जिसका शहजादे और शहजादी के निकाह के एवज में इंतजाम किया गया था। या अल्लाह रहम कर। तभी अमेलिया ने ताबूत खोला जो सूरज ने उसे दिया था और बाहर निकला एक बहुत ही खूबसूरत लिबास जो सूरज की मानिंद ही चमक रहा था। उसने अंडा भी तोड़ा जो चांद ने उसे दिया था और उसमें से बाहर निकली एक सोने की मुर्गी। वो महल में उस लिबास को पहनकर और सोने की मुर्गी को उठाकर दाखिल हुई। हर किसी ने उसकी जानिब हैरत से देखा, यहाँ तक कि होने वाली दुल्हन ने भी। शहजादी एस्टेरिया अमेलिया के लिबास और सोने की मुर्गी को देखकर इतने सख्ती में थी कि वो फौरन उसके पास गई। ये लिबास इतना शानदार है, मैं इसे मुर्गी के साथ तुमसे खरीदना चाहूंगी। तुम इसे ले सकती हो, पर इसके एवज में तुम्हें मुझे दूल्हे से गुफ्तगू करने देनी होगी आज रात उसकी आरामगाह में। शहजादी एस्टेरिया हिचकिचाई, पर उसे वो लिबास और मुर्गी इतनी शिद्दत से चाहिए थी कि आखिरकार उसने कबूल कर लिया। उस रात बाद में उसने आरामगाह के खादिम को ये हिदायत दी कि शहजादे को सोने की दवा दी जाए। शहजादा जब करीब ही था तो उसने कुछ सरगोशियां सुनी और बाद में कमरे के खादिम से पूछा कि ये सब किसके मुतालिक था। खादिम ने शहजादे के सामने कबूल किया कि उसे हुक्म दिया गया था कि उसके जाम में सोने की एक दवा मिला दी जाए, क्योंकि उस रात उस बेचारी लड़की को उसके साथ उस कमरे में रहना था। जाम में डालो और उसे मेरे बिस्तर के पास रखना। उस रात जब चांद बहुत तेजी से चमका, शहजादी अमेलिया को शहजादे से गुफ्तगू करने के लिए कमरे में ले जाया गया। इस दौरान शेर शहजादे ने सोने का दिखावा किया। पिछले 7 साल से मैं तुम्हारे पीछे चलती रही, जब तुम दुनिया भर में उड़ते रहे। मैं सूरज और चांद के पास गई और चारों तरफ की हवा के पास तुम्हारी तलाश में। मैंने तुम्हारी मदद की ड्रैगन को अपने ताबे में करने के लिए। क्या तुम मुझे भूल जाओगे? उसने फौरन ही अपनी प्यारी बीवी की आवाज पहचान ली। ये पहली मर्तबा है जब मैं सचमुच आजाद हुआ हूँ, क्योंकि ये सब एक ख्वाब की मानिंद था। शहजादी एस्टेरिया ने मुझ पर एक जादू डाल दिया था ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊं मेरी अजीजा, पर तुम्हारे प्यार से मैं उसके जादू को तोड़ सका। ओह मेरे शहजादे, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए दुनिया के आखिरी सिरे तक गई हूँ। मुझे कितनी खुशी हो रही है आखिरकार तुम्हें पाकर। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि जादूगरनी शहजादी हमें ढूंढ ले। शहजादा और शहजादी चुपचाप महल से खिसक गए, क्योंकि उन्हें डर था कि शहजादी एस्टेरिया कहीं उन्हें पकड़ ना ले। वो ग्रीफिन पर सवार हुए जो उन्हें कैस्पियन समुंदर पर ऊपर ले गया और उन्हें वापस जंगल में उनके महल में ले गया। जब वो घर पहुंचे तो सभी शेर अपनी इंसानी शक्ल में वापस आ गए थे और उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। शेर शहजादा जितना अमेलिया का शुक्रिया अदा कर सकता था वो नाकाफी था और वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि ये उसका पक्का इरादा ही था जिसने आखिर उनकी जिंदगी में खुशियां बहाल की थी।